नमस्कार विद्यार्थियों, वेदव्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। एक विद्यार्थी उनका कमेंट आया था कि सर मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित एक वीडियो बनाइए और पर्यायवाची भी। तो देखो, आज हम मुहावरे जो हिंदी से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं पूर्व परीक्षा में, तो उनको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और ये जो बुक है वो आदित्य पब्लिकेशन से है, लेकिन इस बुक में ऑब्जेक्टिव टाइप में काफ़ी मिस्टेक मिली है मुझे कहीं कहीं पर। तो आपको बुक मैंने बता दी है। तो देखो, मुहावरे ये जैसा आप देख पा रहे होंगे, लोकोक्तियां एवं मुहावरे। मुहावरे इसको मैं पढ़ देता हूं और ये शायद आपको अब स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। देखो, लोकोक्तियां एवं मुहावरे। आप जानते हो कि मुहावरे लगभग हिंदी विषय से संबंधित सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है, चाहे सामान्य हिंदी की बात कर लो या आप टीजीटी पीजीटी या राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड किसी की भी बात करो, तो ये मुहावरे चैप्टर या अन्य परीक्षाओं की बात करें तो हिंदी में मुहावरे और पर्यायवाची वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लोकोक्तियां एवं मुहावरे। मुहावरे क्या है? देखो, लोकमानस की चिरसंचित अनुभूतियां हैं, उनके प्रयोग से भाषा की सजीवता की वृद्धि होती है। मुहावरे भाषा के प्राण हैं, डॉक्टर मनोहर लाल गौड़ ने कहा है। मुहावरे, फिर दूसरी परिभाषा दूसरी देख लीजिए। कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका शब्दार्थ ग्रहण न करके कोई विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता हो, वह मुहावरा कहलाता है। लोकोक्ति देखिए, यह वास्तव में वह तीखी युक्ति है जो श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। इसे कहावत, प्रवाद, वाक्य, जनश्रुति आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है? मुहावरा वाक्यांश और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य है और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। जैसे होश उड़ जाना मुहावरा है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी लोकोक्ति है। अब देखो, आगे देखते हैं। समानता, दोनों ही भाषा शैली को सरस एवं प्रभावशाली बनाते हैं। दोनों ही गंभीर और व्यापक अनुभव की उपज हैं। दोनों ही विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं। दोनों में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। दोनों की सार्थकता प्रयोग के बाद सिद्ध होती है। लेकिन एक और अंतर होता है कि मुहावरे के लास्ट में ना आता है, जो लोकोक्ति में अनिवार्य नहीं है। मुहावरे के अंत में, जो इसमें नहीं दे रखा है, वो मैं आपको अपनी तरफ से कि मुहावरे के अंत में ना आता है। अब जैसे उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा में ये आए हैं। अब मैं बार बार परीक्षा का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये सारे मुहावरे जितने भी हैं आपके सामने हम इनको प्रस्तुत कर रहे हैं, वो सब परीक्षाओं में आ ही चुके हैं। तो आप ध्यान से बिल्कुल याद करते चलेंगे। देखो, पॉइंट दे रखे हैं, क्रम तो कोई नहीं है, तो मैं सीधे, आप अपनी मेरी पेंसिल पर ध्यान रखना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट उड़ना। तो मुहावरा और उसका अर्थ दे रखा है इस प्रकार। जो ब्लैक ज़्यादा कलर है, गहरा, तो वो तो उसका अर्थ है, और ये जो हल्के में है वो मुहावरे हैं। अंडे सेना, घर में बेकार बैठना। जूतम पैजार, लड़ाई झगड़ा होना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। पौबारे होना, अत्यधिक लाभ लेना। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, जिस पर बीतती है वही जानता है। कान का कच्चा होना, तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। घुटने टेकना, हार मान लेना। खिचड़ी पकाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। नीम हकीम, खतरे जान। अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ये तो होता ही होता है, आप जानते होंगे इसके बारे में, तो ज्ञान के बारे में। तो देखो, यह जो परीक्षा ऊपर लिख रही है आप देख लेना। छाती पर मूंग दलना, बहुत परेशान करना। जान पर खेलना, जोखिम उठाना। कान में तेल डालना, कुछ न सुनना। 9 2 11 होना, भाग जाना। गांठ में बांधना, खूब याद करना।
घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, जरा सी बात पर खुश और जरा सी और नाराज होना, यानी जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। कलेजा पसीज जाना, द्रवित हो जाना। आंख उठाकर भी नहीं देखा, ध्यान तक न देना। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा ही गुण। नाक रगड़ना, विनती करना। मक्खी मारना, खाली बैठना। सब्ज बाग दिखाना, झूठा आश्वासन देना। हक्का बक्का, अचरज में पड़ना। अठ खेलियां सूझना, दिल लगी करना। आपे में नहीं रहना, अपनी सुध खो देना। औंधी खोपड़ी, निपट मूर्ख। ये एक बार यूपी टेट में भी आ चुका है, ये जो मुहावरा है। हालांकि ये भी परीक्षा में आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। ये परीक्षा में आई हुई मुहावरे ही बस। आंख के अंधे, गांठ के पूरे, धनी परंतु मूर्ख। गागर में सागर बनना, विस्तृत बात को संक्षिप्त में कहना। चोर के पैर नहीं होते, दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है। पेट भरे मन मोदक से कब, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता न मिलना। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। और ये भी परीक्षा में आया हुआ है। न 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, असंभव कार्य। अधजल गगरी झलकत जाए, ओछा आदमी थोड़ा गुण या धन होने पर भी इतराने लगता है। खेत रहना, युद्ध में शहीद होना। कलई खुलना, सच्चाई का पता लगाना। और देखो ये, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, छोटे आदमी की बड़े आदमी से क्या तुलना। 9 2 11 होना, भाग जाना, ये पहले भी आ चुका है। अब देखिए यहां से, कान भरना, चुगली करना। सिर उठाना, विद्रोह करना। चैन की बंसी बजाना, मौज करना। आंख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना। जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। 9 दिन चले 2.5 कोस, धीरे धीरे चलना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। कढ़ाई से गिरा, चूल्हे में आ पड़ा। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। ओछे की प्रीत, बालू की भीत। बालू की दीवार की भांत ओछे लोगों का प्रेम अस्थाई होता है। जूतियों में दाल बांटना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। घड़ों पानी पड़ना, लज्जित होना। जहां न पहुंचे रवे वहां पहुंचे कब, कभी बहुत कल्पनाशील होते हैं। पड़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। ये तो देखो होता ही होता है। आजकल बहुत बीएड रोजगार और ये घूम रहे हैं, तो ये तो ऐसा हो जाता है काफ़ी। और देखो ज़्यादा जो मुझे जो अनुभव है मेरा, कि एजुकेशन लाइन में ही कुछ फिर निम्न स्तर के कार्य करने पड़ जाते हैं, जैसे दुकान लगाना। क्या करें, क्योंकि रोजगार बिहार में तो खैर अब बहुत ज़्यादा रोजगार दे रही है सरकार, और काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन यूपी में थोड़ी सी जनसंख्या भी ज़्यादा है, और जो शिक्षकों की वैकेंसी हैं वो बहुत कम आती हैं। या यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करें तब भी बहुत कम है। लेकिन बिहार सरकार का ये रवैया थोड़ा सा मुझे सही लगा है। सही थोड़ा नहीं, बहुत सही है कि उन्होंने काफ़ी वैकेंसी निकाली है हर बार। तो ये देख लिया यहाँ तक आपने। नाक बच जाना, इज्जत बच जाना। खेत रहना, वीर गति को प्राप्त हो जाना। चांद पर थूकना, निर्दोष पर कलंक लगाना। सम्माननीय का अनादर करना। खरगोश के सींग निकलना, असंभव होना। पानी से घी निकालना, असंभव होना। बालू से तेल निकालना, असंभव होना। देख लो कितने मुहावरों का अर्थ जो है असंभव होना है। लोहा लेना,
शत्रु से मुकाबला करना। कपटी मित्र, आस्तीन का सांप, काठ का उल्लू होना, बड़ा मूर्ख होना, अक्ल का दुश्मन, बुद्धिहीन होना। तू डाल डाल में पात पात, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। आग में घी डालना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। अब इधर कीचड़ उछालना, बदनाम करना। सिर थोड़ा सा, हाँ तो देखिए, कीचड़ उछालना, बदनाम करना। सिर खाना, अवांछित संवाद। सिर खपाना, सोच विचार करना। गोद में लड़का, शहर भर में ढिढोरा। तो पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, झूठा दिखावा करना। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। सोने में सुगंध, सुंदर वस्तु में और गुण होना। आंख का अंधा, गांठ का पूरा, मूर्ख धनी। नई जमीन तोड़ना, अनूठा प्रयोग। ये आरआरबी में आए हैं 1998। ये देख लेना, डेट है सब पे। सीधे मुंह बात न करना, नाराजगी प्रकट करना। तीर मारना, बड़ा काम करना। छाती पर मूंग दलना, अधिक परेशान करना। कोई तीर घाट तो कोई वीर घाट, तालमेल न होना। अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा। देखो ये जो मुहावरा है कई बार आ चुका है। राम नाम जपना, पराया माल अपना, धोखे से धन जमा करना। नीम हकीम खतरे जान, अल्प विद्या भयंकर। कान भरना, चुगली करना। सिर उठाना, विद्रोह करना। चैन की बंसी बजाना, मौज करना। आंख का तारा होना, अत्यंत प्रिय। सिर पर पांव रखकर भागना, तुरंत भाग जाना। तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा देना। 9 2 11 होना, सबसे आंखें बचाकर भाग जाना। मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना। नाक बच जाना, इज्जत बच जाना। कान भरना, चुगली करना। खेत रहना, युद्ध में शहीद होना। ये देखो कई बार आ चुका है खेत रहना वाला मुहावरा। जो अंतर के पट खोलना, विवेक से काम लेना। अंगूठी का नग होना, बहुत कीमती। समुद्र मंथन करना, कठोर परिश्रम करना। तीर मारना, बड़ा काम करना। देखिए ये एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत परिश्रम करना। लुटिया डूब जाना, पूर्णतः हार जाना। छक्के छुड़ाना, हराना। हारना, छक्के छुड़ाना, हराना आएगा, हारना नहीं। यहाँ पे देखो यही मिस्टेक है, हारना, छक्के छुड़ाना। जब किसी छक्के छुड़ा रहे हो तो हराना आएगा, ये हारना दे दिया है। यही तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। चलो, पोबारे होना, लाभ ही लाभ होना। जौहर खुलना, भेद का पता लगना। ढपोर संक, बेवकूफ। 9 2 11 होना, रफू चक्कर हो जाना या भाग जाना। ऐसी तैसी करना, दुर्दशा करना। तिलांजलि दे दी, पूर्णतः मुक्त होना। सिर आंखों पर बिठाना, हृदय से सेवा सत्कार करना। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। बांसों उछलना, प्रसन्न होना। भाड़ झोंकना, व्यर्थ समय नष्ट करना। लंगोटी में फाग, दरिद्रता में आनंद मनाना। खून पानी होना, कोई असर न होना। माथा ठनकना, अनिष्ट की आशंका होना। ठीकरा फूटना, किसी के सर झूठा दोष लगाना। तो विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। इसका पार्ट 2 मैं किसी दिन बना दूंगा। तो
क्योंकि वीडियो अपलोड करने में दिक्कत हो जाती है और काफ़ी फास्ट पढ़े, मैं भी थोड़ा सा थक गया हूँ। आज के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत